हरे कृष्णा। आज हम बोल रहे हैं ध्यान योग में पति सब अपने पत्नी का ध्यान रखे, पत्नी भी अपने पति का ध्यान रखे, क्योंकि पति को परमेश्वर बोला गया है। और परमेश्वर कैसे है पति वो बताते हैं, लेकिन आजकल है नहीं, सब दानव हो गए हैं। तो आदमी को जो है ना, मन शांति के लिए चाहिए कुछ ना कुछ। लेडी तो उसमें बोली भारी होती है, वो हरदम डिपेंड रहती है मर्द पर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। खुद पैर पर जब खड़ा होगे, पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाओगे, तो किसी की ज़रूरत नहीं है। अब भी तो थोड़ा डॉक्टर ही आएंगे तो थोड़ा विचार उसका अच्छा होगा। और पति क्यों ज़रूरी है और परमेश्वर क्यों बोलते हैं उसको। अब जैसे पूरे दिन थक जाते हो ना, बिल्कुल, फिर मन रहता है उसके पास जाऊं तो थोड़ा अच्छा लगेगा, उसके अथी पर सिर दे के सो जाऊँ तो मन शांत हो जाता है। मेरे हस्बैंड एक बार बोले थे, पहले बहुत परेशान करता था मेरा देवर, सब पूरे दिन लड़ते रहता था। ये पूरे दिन काम में लगे रहते थे, ट्यूशन जाते थे, 12-1 बजे रात में आते थे वहाँ इंडियन एमएनसी से, तो मैं अकेले रहती थी। अरे इतना परेशान करता था। एक देवर है मेरा, बहुत बदमाश है वो। अब ये मुझे पूछे ये तुमको सबसे अच्छा कब लगता है, तो मैं बोली कि रात में जब मैं सोने आती हूँ। अरे ये हमारे ऊपर में भड़क गए। आज तक नहीं पूछे जब क्यों बोली थी ऐसा, लेकिन भड़क गए। फिर बात नहीं किए 2-4 दिन तक, लेकिन आज तक पूछे नहीं है। तो एक दिन मैं बोल रही थी, जो आपको बोल रही थी, जो रात में क्यों अच्छा लगता है, क्यों अच्छा इसलिए लगता है, जो हमें लगता है जो मेरा हस्बैंड है ना, सब कुछ ठीक कर देगा और मेरी ज़िंदगी में शांति आ जाती है उसके पास सोने से और बात करने से। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन होता भी है। तो इसीलिए परमात्मा का मतलब क्या है, उनके ध्यान लगाओगे ना तो मन को शांति मिलेगी। तो वैसा पति भी है। तो इसीलिए हम सोचते हैं जो पति मेरा सब कुछ ठीक करेगा, लेकिन ठीक ठाक करेगा? वो तो अपने माया रूपी संसार में फिरा रहता है। कभी भाई, कभी बहन, कभी माँ, कभी बाप। उसके सामने में बात नहीं करना, उसके सामने में सोना नहीं, उसके बाद ये नहीं करना। पूरे दिन नींद में भी जब पीते रहे तभी भी बोलते हैं उसको खाना दिया कि नहीं, खाना बनाई कि नहीं, वो खा लिया, वो खा लिया, सबके नाम ले लेकर ऐसे बोलते रहते थे। और खुद का कुछ भी होश नहीं है, कितने दिन तक नहीं खाए, कुछ भी होश नहीं है। ना मुझे पूछे कभी जो तुम खाना खाई, कभी नहीं पूछे। तो इसीलिए एक औरत चाहती है जो उसका पति पूछे उसको जो तुमने खाना खाई, क्योंकि तुम दूसरे घर से आते हो। लड़ झगड़ के औरत का कोई नहीं होता है। उसको मायके वाले बोलेंगे शादी कर देंगे, ससुराल जाओ, और ससुराल वाले बोला है दूसरे घर से आई। लेकिन ऐसा नहीं होता। सासू माँ सब आपसे बहुत प्यार करती है, जैसे अपनी मम्मी से करती है। जो नहीं करती है वो गलत है, करना चाहिए। वो भी मम्मी है मेरी, तो कहाँ जाएगी वो उसका भी बहू हो। आप ही हो ना सब कुछ। और इस तरह से सास बहू को भी मानना चाहिए, बहुत अपने सास को। हमारे मिथिलांचल में जब तक पैर नहीं दबाते हैं सास की, तब तक सोते नहीं है। मैं भी ऐसा करती हूँ, जब भी जाती हूँ तो पहले तो पूरे घर का खाना बनाऊंगी, उसके बाद अपने सास का पैर दबा के। अभी सास मेरी बीमार है तो बोल रही है जो जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। बच्चे सबको छोड़ के मैं बोली कि अब इतने दिन से नहीं आऊँ, तब 1-2 महीने पेपर है तो मैं नहीं जाऊँगी। पहले मैं इसका पेपर दिलवा दूँ, क्योंकि बच्चे मेरा कभी नहीं रहा। लड़का ऐसा है ना, उसको ट्रेन में उल्टी आता है, रास्ते में उल्टी आता है, तो इसलिए मैं 8-10 साल से गाँव नहीं गई हूँ। और वो जाना ही जाता है तो उसका तबीयत खराब हो जाता है। गाँव में उसका मिट्टी का वो लग जाता है पैर सब में, तो उससे घाव हो जाता है। बेटी तो हमारी हर फनमोला है, गोरी है वही ज़्यादा, लेकिन वो चलती एकदम हर फनमोला। लेकिन लड़का थोड़ा मेरे सा हेल्दी है और उसका तबीयत भी खराब हो जाता है, इसलिए गाँव नहीं गई हूँ। और सास मेरी अथी कर रही है, जो वही आएगी तो मेरी सब कुछ करेगी अच्छा से। मैं पूरे मुंह में लगी के पास रहती हूँ एकदम। तो ऐसे ही सास को बहुत मानना, क्योंकि उसका भी तो कौन है। बेटा तो कुछ करता नहीं है, नालायक है बेटा, सब कुछ हमारा बेटा को तो सिखा दी है बहू, ऐसे बोलती है मेरी सास ही बोलती है जो मेरा बेटा। अब मैं ऐसा बोलती हूँ जो आप मेरे लिए कभी मत लड़ो अपने मम्मी से या अपने भाई से। उसको खाली समझाओ जो गलत कर रहा है ना। आप एक बार बोलोगे ना, एक बार बोलने से मतलब जो कोई बदमाशी कर रहा है ना, तो एक बार बोलोगे ना तो वो ठीक हो सकता है, थोड़ा समझाओगे तो। लेकिन आप लोग समझाते नहीं हो, ऊपर से या तो मम्मी की तरफ ज़्यादा चल दिए या पत्नी की तरफ ज़्यादा, तो उसको लेके ही चल दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना समझा करके अपने परिवार में शांति ला सकते हो, क्योंकि जब अब ये संसार बना है तो पति पत्नी तो होंगे, माँ बाप तो होंगे, बहन भाई तो होंगे ही, तो उसको कहाँ फेंक के जाओगे। समझदारी यही है जो अब तो सबको लेके चलो अच्छी तरह से। और क्या हो जाता है अलग होने से, हम लोग 22 साल से शादी को हुआ है, एक ही जगह रहते हैं, सब लड़ते रहते हैं, फिर भी साथ हो जाते, फिर आचार्य प्रसाद बोलते हैं अंट बोलते हैं वो भी। और आचार्य प्रसाद इतना मतलब वो समझ लो
जो ज्ञान देने के लिए श्री कृष्णा जी ही उतर गए हैं दुनिया में, उसका ज्ञान को फॉलो करो, एकदम हमारी शांति आएगी। महात्मा बुद्ध तो चले गए, लेकिन उसका बोध ज्ञान वही है जो वो दे रहे हैं, और भागवत गीता से दे रहे हैं। और भागवत गीता से तो इतना मोटिवेशन आते हैं। अब ब्राह्मण खानदान से है तो जरूर बच्चे में भागवत गीता सुने होंगे, तभी वो जा करके क्या क्या कम्पीट किए हैं। IIT में उन्होंने दूसरा रैंक लाया, IIM में पहला रैंक लाया, और IPS भी बने थे। 200 कितने रैंक था उनका, मतलब IPS नहीं बने इसलिए वो उन्होंने, तो लेकिन भगवान क्या क्या फिर वहाँ माया जाल भगवान क्या बिछाए, उनको सब कुछ कर लिया। अब बोले चलो बैठ जाओ, ऐसा दिमाग घुमाया उनका, जो अब वो दुनिया में ज्ञान बांट रहे हैं। तो उसका ज्ञान को एकदम फॉलो करो सब आदमी एकदम अच्छा हो गए। अब बड़े लोग जो है ना पढ़े लिखे, उनको थोड़ा मोटिवेशन रहता है। न्यूज़ में एक ही बात को 100 बार बोलते रहते। आप लोग वहाँ हो बैठे हुए, तो थोड़ा लोगों को अच्छा मोटिवेशन दो। जो गांव का एरिया है, लोग बहुत भोले हैं वहाँ के, लेडीज़ भी है, जेंट्स भी है। हमारे बिहार में मिथिलांचल तो समझ लीजिए गोबर ही है, हम लोग गोबर है बिल्कुल भी। हम लोगों को कोई बुद्धू बना देगा, हम लोग कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। तो आप उनको पुश करिए, ऊपर उठाइए। सबसे ज़्यादा सच्ची में हमारे बिहार का लोग सब बहुत बुद्धू है, इसीलिए हमारे बिहार का विकास आज तक नहीं हुआ है। इसीलिए भगवान सोचते हैं जी बुद्धू सब पर ही राज किया जाए, उनका ही उद्धार किया जाए। मैं मंदिर में बोली है सीता मैया चलो मेरे बिहार नगरी में, और सब कुछ ठीक करो अपने